की वीडियो में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था, जिसमें हमने एक्सेलरेशन के बारे में जो है वो देखा था। अब यहाँ पे मैंने कल बोला था कि मैं एक्सेलरेशन पे एक स्पेशल वीडियो जो है वो बना के लाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ सके। अब एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, तो एक्सेलरेशन जब भी वर्ड आपके कभी भी सुनो ना कि व्हाट इज एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन, कभी बुक में देखो कि एक्सेलरेशन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, ये वर्ड आना चाहिए ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या, कि चेंज इन वेलोसिटी। अब आप बोलोगे कि यार ये वेलोसिटी क्या होता है, तो हर चीज को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी भी क्या है। और सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं चीजें, ठीक है। मान के चलो कि एक कार है, ठीक है, और वो 50 किलोमीटर पर आवर यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड में कोई चेंज वगैरह नहीं आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जो है वो चली जा रही है। और दूसरा हमारे पास सिनेरियो है कि 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एरोप्लेन जा रहा है। अब दोनों की जो स्पीड है कार की और एरोप्लेन की ये कांस्टेंट है, तो यहां पे कितना एक्सीलरेशन होगा ये आपको बताना है। आप समय ले सकते हैं। अब दोनों के केस में अगर हम बात करें तो कोई भी नो एक्सीलरेशन है, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो स्पीड है कार की और एरोप्लेन की वो जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से यहां पे वेलोसिटी पे चेंज नहीं आ रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आता है उस वक्त एक्सेलरेशन होता है। अब यहां पे स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आया, और वेलोसिटी पे चेंज नहीं आया और उसी वजह से इस केस में एक्सेलरेशन नहीं हुआ। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को समझते हैं आप, ठीक है। वेलोसिटी यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी कोई चीज है वो स्पीड से जा रही है और वहां पे डायरेक्शन भी है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब एक कंसेप्ट देखिए एक ऑब्जेक्ट यहां पे जो है वो अभी रुका हुआ है, रेस्ट पे है, यानी रुका हुआ है यानी इसकी स्पीड कितनी है? 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पे इसकी स्पीड क्या है? 0 किलोमीटर पर आवर, यानी ये रुका हुआ है। और ये जो है वो मूव हो रहा है, ये यहां से यहां तक जो है वो गया। एक एग्जांपल है, यहां से फिर चलना स्टार्ट हुई तो पहले तो स्पीड कम होगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ी है और ये पॉइंट बी तक आ गया। ये ए पॉइंट से निकला, रेस्ट में था, तो 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी इसकी स्टार्टिंग में, और ये जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर पहुंचा, मान के चलो कि 10 सेकंड में। अब इतना तो पहुंच नहीं सकता, यानी 10 सेकंड में उसने जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अचीव की। तो यहां पे एक्सीलरेशन होगा क्या? तो यहां पे एक्सीलरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी में चेंज आया। पहली जो यहां पे जो स्पीड थी वो 0 किलोमीटर पर आवर थी और उसके बाद उसकी स्पीड में चेंजेस आया और उसी वजह से यहां पे एक्सीलरेशन होगा। दूसरा है कि यहां पे कांस्टेंट स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे ये जो कार जा रही है इसने जो है वो डायरेक्शन चेंज कर दी, तो यहां पे एक्सीलरेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो वहां पे जो है वो वेलोसिटी में चेंज आता है और एक्सीलरेशन भी होता है। तो यहां पे जो है वो वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी यानी क्या होता है? डायरेक्शन प्लस स्पीड। तो यहां पे वेलोसिटी चेंज हुई, यहां पे भी वेलोसिटी का चेंज हुआ, तो यहां पे एक्सीलरेशन हुआ और यहां पे भी एक्सीलरेशन हुआ। वेलोसिटी यानी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी स्पीड जो है वो यहां पे जो है वो कांस्टेंट नहीं है, पहले 0 थी उसके बाद उसने 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो अचीव की। तो वेलोसिटी समझ में आई बच्चों? स्पीड प्लस जो है वो डायरेक्शन, यानी जब भी डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड में कम ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि यहां पे वेलोसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए अब एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान के चलो कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे कार खड़ी है, इसका इनिशियल वैल्यू है और ये जो है इसकी फाइनल वैल्यू है v, यानी ये यहां तक पहुंच गया और इसको टाइम लगा, जितना भी टाइम लगा वो लिया t। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम। यानी एक्सेलरेशन क्या हुआ? v क्या है? फाइनल वैल्यू जो थी, और ये था इनिशियल वैल्यू और डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको बोला जाता है, इस प्रकार से जो है वो कैलकुलेट। सब बच्चों लिख के रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं।
ए पॉइंट पे कार करी थी, यानी रेस्ट पे थी, जिसकी अभी जो स्पीड है वो है 0 मीटर पर सेकंड, यानी ये 0 मीटर पर सेकंड पे खड़ी है, अब रेस्ट पे 0 मीटर पर सेकंड पे खड़ी है। और इसने जो है वो 5 सेकंड में ये जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ी और ये पॉइंट बी तक जो है वो आ चुकी है। अब इसने जो है, ठीक है, इस स्पीड से बढ़ी और 10 मीटर पर सेकंड से यहां तक यहां पहुंच गई। इसको टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। यानी एक कार जो है वो खड़ी थी इनिशियल पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि 0 मीटर पर सेकंड थी और यहां से ट्रेवल करना शुरू की, उसने स्पीड पकड़ी और यहां तक पहुंचने के लिए उसने जो स्पीड अचीव की वो थी इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड। टाइम लगा 5 सेकंड। अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन, तो ये हो गई v, ये हो गया हमारा u और टाइम हो गया t। तो हम सिंपल क्या करेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। v कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, u कितना है? 0 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है? 5 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी 5 सेकंड। ठीक है, अब यहां पे अगर हम ये कैलकुलेट करें तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड और ये आएगा 5 सेकंड। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये सेकंड जो है वो नीचे चला जाएगा और ये 5 हो गया, इसका वैल्यू आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ गई 2। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो जब भी एक्सेलरेशन वर्ड आए तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। और ये चीजें सारी जो है वो v माइनस यू, बहुत सिंपल है फॉर्मूला, ये सारी चीजें जो आपको रखना है। यानी आपको सिंपल एक्सेलरेशन जब भी बोला जाएगा ना तो आपको याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं होगा तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। वेलोसिटी यानी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? एक्सेलरेशन सिंपल कंसेप्ट है, यानी जब वेलोसिटी में चेंज आता है उस वक्त एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इनिशियल वैल्यू माइनस एक्सेलरेशन समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।